जिला प्रशासन दलाल है, नहीं तो ये लोग जिला प्रशासन के कुर्सी जिस पर बैठे हैं उपायुक्त महोदया, वो चाहेगी तो एक दिन जिले में ये सब निपटारा होगा। ये लाठी डंडे के भय बरकरार दिखाने का काम किया है, प्रशासन का सहारा लिया है, सियासत का सहारा लिया है, ये कहीं से जायज नहीं है। उपायुक्त महोदय के यहाँ से निकाला गया है चिट्ठी की हरिमोहन झा महाप्रबंधक गिरफ्तार है। तो आपने FIR संख्या बता दीजिए ना हमें, गिरफ्तारी का वो सबूत दीजिए ना कि जिसे आप लेके जेल में डाले हैं। नहीं गिरफ्तार है तो उसको हम लोग जिंदा जलाएंगे आज। हरिमोहन झा की गिरफ्तारी नहीं हुई, झूठ बोला जा रहा है। कहाँ ले गया है उसको? नागालैंड ले गया है, अंडमान निकोबार ले गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। हरिमोहन झा को गिरफ्तार किसने किया? 4 बजे तक सब ठीक ठाक था, हम लोग रिपोर्ट भी ले रहे थे लड़कों से बच्चों से, लेकिन 4:30 पौने 5 में प्रबंधन के लोग षड्यंत्र के तहत उस लड़का पर लाठी फेंकता है। एक ही लाठी में उस लड़के की जान चली जाती है। अब विस्थापित चारों तरफ से बौखला गया है। नौकरी के बदले अगर हमको जान देना पड़ रहा है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 अप्रैल को बोकारो में जो सेल है उसके प्रशासनिक भवन के बाहर अप्रेंटिस संघ बनाकर युवाओं द्वारा रोजगार की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा था। उस धरने में वहां के CISF के अधिकारियों द्वारा या CISF के सिपाहियों द्वारा हमला किया गया, लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करने पर एक युवक की मौत हो गई। प्रेम कुमार नाम है और ये जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं ये गांव तुपकाडीह है और ये प्रेम का नानी घर है, ननिहाल है। युवक की मौत के बाद पूरे बोकारो को बंद करने की घोषणा की गई और बोकारो के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी आंदोलन में इतना बुरी तरीके से, इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ कि किसी की मौत हो गई। आज से पहले भी कई आंदोलन हुए, लाठीचार्ज हुआ है, पैर में घायल बहुत दिन तक लोग रहे, लेकिन मौत पहली बार हुई है। 23 साल के एक युवक जिसके अप्रैल में शादी होने वाली थी, CISF के उस अधिकारी के या उस सिपाही के लाठी से उसकी मौत हो गई। हमारे साथ विस्थापित नेता निवारण दिगार हैं और पिछले लंबे समय से 20-25 साल से विस्थापित आंदोलन को देख रहे हैं। विस्थापित आंदोलन में खुद को अगवा के रूप में सौंप चुके हैं। पहली बार ये घटना घटी है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा निंदनीय घटना है। विस्थापित में पहली बार ऐसा घटना हुआ जो CISF BSL प्रबंधन के द्वारा अंजाम दिया गया। ये सरासर अन्याय है। हमारे अप्रेंटिस संघ के जो विस्थापित युवक लोग हैं ये अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये क्रूरतापूर्वक जो उन पर हमला बोला गया, विस्थापित के साथ में जो लाठी बरसाया गया और उसी लाठी से विस्थापित युवा वहीं उसको तुरंत जो है सो स्पॉट कर देता है। अब इससे क्या है कि हमारे तमाम विस्थापित गांव 64 मौजा 84 गांव के विस्थापित गांवों में एक दर्द भरा सनसनीखेज आया। इस संवाद को सुनते के साथ ने हम लोगों ने तुरंत फैसला लिया, इसलिए कि मैं आज 43 वर्षों से विस्थापित का नेतृत्व कर रहा हूं और एक आंदोलनकारी हूं। ये मैं बता देना चाहता हूं BSL प्रबंधन को या CISF का जो आला अधिकारी है, बोकारो विस्थापित ऐसे नहीं है। बोकारो विस्थापित ने अपना सर्वस्व निछावर किया, तब तुम्हारा ये बोकारो स्टील प्लांट बना। आज ज़मीन के बदले नौकरी मुआवजा अगर मांग रहा है तो ये कहीं से देखा जाए तो अन्याय नहीं है बल्कि जायज मांग है। BSL प्रबंधन का एक अड़ियल रवैया चला है शुरू से और वो हमेशा इस तरह का विस्थापितों के साथ में चलते आया है और ये लाठी डंडे के भय बरकरार दिखाने का काम किया है। प्रशासन का सहारा लिया है, CISF का सहारा लिया है, ये कहीं से जायज नहीं है। आज ये हमारे विस्थापित घर उजड़ गए, नौजवान को शादी होने वाला था, कितना दुखद बात है। मैं मांग करता हूं जिला प्रशासन से
उपायुक्त महोदय से इसकी सही जांच करते हुए उस मृतक के परिजनों को नौकरी मुआवजा पुनर्वास दिया जाए। और साथ ही में आपने जो घोषणा किया है कि मैं विस्थापित को 12,500 नौकरी देने का काम करूंगा, तो तुम संभल जाओ। अब विस्थापित चारों तरफ से बौखला गया है। नौकरी के बदले अगर हमको जान देना पड़ रहा है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपना ज़मीन को वापस करेंगे। आपका सारा नस्ल को हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे। और विस्थापित के साथ में इस तरह का क्रूरता भावना को त्याग देने का काम करो। मैं चेतावनी देना चाहता हूं बीएसएल प्रबंधन और उस सीआईएसएफ के मालिक को कि विस्थापित के साथ आइंदा इस तरह का हरकत करने के लिए साहस भी नहीं करना, और नहीं तो पूरे झारखंड में, पूरे विस्थापित में आग जलेगा। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है बताया जा रहा है हरिमोहन झा की। नहीं, वो झूठ बात है। हरिमोहन झा की गिरफ्तारी नहीं हुई, झूठ बोला जा रहा है। कहाँ ले गया है उसको? नागालैंड ले गया है, अंडमान निकोबार ले गया है। ऐसा कोई बात नहीं है। हरिमोहन झा को गिरफ्तार किसने किया, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन ये हम निरस्त करते हैं इस बात को। कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और अगर बोल रही है जीसी महोदय, ये झूठ तो बोलना ही है उन लोग को, इसलिए बोल रहा है। माहौल को शांत करने के लिए, ये मामला को क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है कि ताकि विस्थापित शांत हो जाए, विस्थापित अपना जायज मांग को भूल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। विस्थापित अपना जायज मांग के लिए आज 1-2 विस्थापित कुर्बानी दिया है। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सैकड़ों कुर्बानी देंगे, और इसके लिए हम लोग अपना कमर कस लिए हैं। जय हिंद, जय विस्थापित, जय भारत, जय झारखंड। 3 तारीख को बोकारो सेल के बिल्डिंग में सीआईएसएफ के अधिकारी द्वारा लाठीचार्ज करने पर एक प्रेम नाम के युवक की मौत हो गई, जो अप्रेंटिस संघ के बैनर तले नौकरी की मांग कर रहा था। 3 तारीख को ही शाम में बोकारो के जितने विस्थापित संगठन हैं या जितने राजनीतिक दल हैं, सबने मिलकर बंद की घोषणा की 4 तारीख को। आज 4 तारीख है, पूरा बोकारो बंद पड़ा हुआ है, पूरी यातायात व्यवस्था ठप है, सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है। हमारी तुपका डे में और हमारे साथ विस्थापित नेता सहदेव शाह हैं। आप इनको जानते होंगे, पिछले लंबे समय से विस्थापित आंदोलन में हैं, विस्थापित अगुआ हैं, जेल कई बार जा चुके हैं। हम लोग समझते हैं पूरे मामले को। पहली बार बोकारो के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक आंदोलन में लाठी चली और एक महज 23 साल के युवक की मौत हो गई, जिसकी शादी होने वाली थी अप्रैल में। आप इस मसले को कैसे देखिए, विगत फरवरी में इस्पात मंत्री आए, सेल चेयरमैन आए, सांसद के नेतृत्व में वार्ता हुई, डीआई थे, सारे जिला पदाधिकारी प्रबंधन के थे। हम लोग ने सोचा एक मुश्त विस्थापितों का कुछ निदान होगा, तो इन लोगों ने टाल मटोल कर 15 दिन समय लिया। 15 दिन के बाद हम अप्रेंटिस का करेंगे पहले, उसके बाद विस्थापित के लिए बैठक करेंगे। लेकिन 15 दिन के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो फरवरी में वार्ता हुई है। मार्च पूरा जब ख़त्म हो गया तो लड़कों का हौसला टूटते गया, तो ये लोग ने अपना 3 अप्रैल को लिखित देकर 3 अप्रैल को जो आंदोलन का रूपरेखा ये लोग घेराव करके बैठे थे प्रशासनिक भवन का। देखिए, 4 बजे तक सब ठीक ठाक था। हम लोग रिपोर्ट भी ले रहे थे लड़कों से, बच्चों से, लेकिन 4:30 पौने 5 में प्रबंधन के लोग षड्यंत्र के तहत उस लड़का पर लाठी फेंकता है। एक ही लाठी में उस लड़के की जान चली जाती है। जो लाठी फेंका उस सरदार, सीआईएसएफ सरदार है, जवान है, उसको लोग बारीकी से चिन्हते, वीडियो भी बनाया। लेकिन डीआईजी हैं सीआईएसएफ के, दिग्विजय सिंह, वो कह रहे हैं कि बिना परमिशन के वो आंदोलन चल रहा है। डीआईजी महोदय को मैं कहना चाहता हूँ, एसी रूम में बैठकर डायलॉग बोलना सबको आता है। आप में हिम्मत है तो आप क्यों नहीं आए थे स्पोर्ट में देखने के लिए? आप जो कर रहे हैं निराधार है। हम लोग के पास लिखित है, जो मांग पत्र दिया गया है कि हमारा इतना तारीख से आंदोलन होगा। अप्रेंटिस संघ के पास लिखित है इसका। बीएसएल के एक पदाधिकारी हैं हरिमोहन झा, उनकी तो गिरफ्तारी हो गई तुरंत बाद। मैं तो कहना चाहता हूँ जिला संपर्क उपायुक्त महोदय के यहाँ से निकाला गया है चिट्ठी कि हरिमोहन झा महाप्रबंधक गिरफ्तार है।
का आपने एफआईआर संख्या बता दीजिए ना हमें, आगे गिरफ्तारी का वो सबूत दीजिए ना कि जिसे आप लेके जेल में डाले हैं। और नहीं गिरफ्तार है तो उसको हम लोग जिंदा जलाएंगे आज। मतलब हरिमोहन झा गिरफ्तार नहीं हुआ, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं गिरफ्तार है। मैं आज झूठ क्यों बोले डीसी महोदय? मैं आज 8:30 बजे हरिमोहन झा से बात किया हूँ। उसका नंबर 8986872363 पर आप मेरा मोबाइल और उनके मोबाइल नंबर पर मैच करके देख लें। उन्होंने हमसे आग्रह भी किया कि बात किसी को नहीं बताइएगा। इतनी बड़ी झूठ दलाली करते हैं ये बीएसएल के, सारे फैसिलिटी लेते हैं। डीसी एसपी बोकारो के सब दलाल हैं, जिला प्रशासन दलाल है। नहीं तो ये लोग जिला प्रशासन के कुर्सी जिस पर बैठे हैं उपायुक्त महोदया, वो चाहेगी तो एक दिन जिले में ये सब निपटारा होगा, एक दिन में समिति बनेगा, 15-15 दिन में बैठकें होंगी उनके एसडीओ के लेवल पर। लेकिन ये भी दलाल हैं और पैसे की उगाही करने आई हैं यहाँ बोकारो जिला में। मैं तो यही समझता हूँ। आगे क्या आप लोग, क्योंकि आप हम विस्थापित लोग ने नेता अभी हैं। ठप किया है। अभी दिल्ली से 1 बजे चल चुके होंगे अभी सांसद धनबाद। अभी 2 बजे सर्किट हाउस में वार्ता है उनके छोटे भाई शरद महतो के साथ, प्रबंधन का, डीसी का। अगर नहीं माना सारे बातों को तो हम लोग अभी अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे। कल सुबह सांसद जी आएंगे, वो फरियाएंगे ये लोग।